सब लोग आ गए, क्लास स्टार्ट करें हम लोग। आवाज जा रही है आप लोग तक? यस सर। कौन बोल रहे हैं? आयुष? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं और लोग भी। अभी लास्ट क्लास में आप में से कितने लोग थे? अगर किसी को कोई डाउट है वो हम लोग बात कर सकते हैं उसके लिए। लास्ट क्लास में कितने लोग थे? आयुष आप थे लास्ट क्लास में? नो सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं था। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने पहले पढ़ा है इसको? सर एक सेकंड मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नए लोग हैं तो जो पीछे की चीज़ें हैं वो भी हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पे आएगा स्लाइड, अभी हम शेयर कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार शॉर्ट जो है हम इसको रिकैप कर लेंगे कि जो लोग भी नहीं थे क्लास में उनको भी थोड़ा बहुत वो इसमें से सीख जाएंगे। बट आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि एक क्लास को जो है वो दोबारा से रिपीट किया जा सके। तो इस चैप्टर को जब आप डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो ये चैप्टर है आप इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले ये एक चीज़ हमें समझना होगा कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। डेटा को हम किस तरीके से जो लिखते हैं अपने किसी भी कंप्यूटर के अंदर, हम कैसे उसको लिखेंगे, वो जो तरीका होता है उसी को हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, इसमें आप सीखेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में, सीखेंगे ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये क्या होता है,
कैसे, जैसे हम लोग ज्यादातर जो यूज कर रहे होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। तो उस डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम कोई नंबर है डेसिमल में अगर 15, उसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, या ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो चीजें हम इसमें सीखेंगे कि क्या है। और खास करके इन सारे नंबर्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं, क्यों हम ऑक्टल यूज करते हैं। डेसिमल तो हम अपने कॉमन लाइफ में उसको यूज करते हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हमें कोई भी सामान लेना होगा या कुछ भी हम लेने जाते हैं, तो अगर हमें उसको बताना होगा तो उसके लिए हमें नंबर्स का यूज करना पड़ता है। हम कोई कोई सामान परचेस कर रहे होते हैं तब भी हमें नंबर्स का यूज करना होता है, या अगर हमें उसको पेमेंट करना होता है तब भी हमें वो नंबर्स यूज करना होता है कि हमें कितने रुपए पे करना है उनको। तो ये सारा चीज जो है हम अपने कॉमन लाइफ में हम कर रहे होते हैं। लेकिन बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी हम सीखेंगे, और कैसे कर रहे होते हैं। एक डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को कल हम लोगों ने की क्लास में सीखा था। और जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपको वो तमाम तरीके की चीज़ें सीखने को मिलेगा। कन्वर्जन के बारे में बात कर लिया। आगे जो है आपका इनकोडिंग, ये आपके जो कई सारे हम जो एक तरीके के जो कोड होते हैं, जैसे एसकी कोड है, या ISCII कोड है, या यूनिकोड है, तो इनका हम यूज कहाँ पे कर रहे होते हैं, ये क्या है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो शुरुआती दौर में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो एसकी के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं, ये इसकी जरूरत क्यों आई। शुरुआत में जितने भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे, वो लोगों के अपना, उनका अपना वो हार्डवेयर बनाते थे, मतलब अपना कंप्यूटर बनाते थे। उनमें कोड, कोई भी नंबर है उसको लिखने का कोड उनका अपना होता था, और हर चीजें वो अपने होते थे। मतलब एक कंप्यूटर पे जो कोड अगर प्रोग्रामिंग कुछ लिखा गया है, तो वो दूसरा मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई बनाया है तो उस पर वो नहीं चलेगा। तो इसको लेके बाद में लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा कोई कोड डिसाइड करें जो सारे लोग एक एक कॉमन इस्तेमाल करें। तो उसके लिए 128 डिजिट का, पहले शुरुआत में 128 कैरेक्टर का, जिसको हम लोग 7 डिजिट का बोले, तो एक कोड जो है बना, जो बाद में एक्सटेंड होके 256 कैरेक्टर्स के अभी हो गया। तो इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ये जो है आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जो हम अगर डेटा की बात, कंप्यूटर की बात कर रहे होंगे, तो उसमें जो नंबर हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं वो हमारा बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अब अभी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम बाइनरी क्यों यूज करें, हम जो डेसिमल नंबर था हमारे पास, हम उस डेसिमल नंबर सिस्टम को ही क्यों नहीं यूज करते। इसका इसके पीछे एक रीजन है। जब अभी आप लोग जो आप लोग मैथ के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट है, तो अभी आप मैथ भी पढ़ रहे होंगे, कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं आप, साथ में आप फिजिक्स पढ़ेंगे। जब आप फिजिक्स में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जहाँ पे आप ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका इस्तेमाल कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो जो ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर में जो, अगर उसको ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब जो उसको एक्टिवेट करने के लिए ट्रांजिस्टर को आपको ऑन या ऑफ में ही सिग्नल देना पड़ता है। ऑन या ऑफ का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन उसका है, उसको हम ऑन को वन वन से हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ऑफ के लिए हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आसान है। उस ट्रांजिस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, आपको कंप्यूटर के इस्तेमाल होने में, या जो कंप्यूटर में जो हम प्रोसेसर चिप, आईसी चिप बनाते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर होता है, आज के डेट में बहुत सारे आईसी चिप को मिला के, मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनको मिला के आपका एक जो है चिपसेट बनता है। पहले के कंप्यूटर्स बड़े होते थे, आपको मालूम होगा, शुरुआत में आपने आपने पढ़ा भी होगा जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे होंगे। तो जो एनियाक था वो एक कमरे के बराबर था। और आज के डेट में जो आप हाथ में लेकर एक जो आपका मोबाइल फोन है, वो एक कंप्यूटर ही है ऑलमोस्ट। तो वो, या अभी जो आपके पास कंप्यूटर्स आते हैं, जो लैपटॉप वगैरह आप यूज कर रहे हैं, इतना छोटा है कि आप उसको कहीं पे भी प्रॉपरली कैरी करके लेकर जा सकते हैं। तो उसका वजह क्या है,
आप ENIAC या इन सब चीजों की बात करेंगे तो वहां पे आप वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, आपको मालूम है कि बल्ब की तरीके की चीजें होती थी, उसका इस्तेमाल करते थे। आने वाले टाइम में वो चीजें चेंज हुई, और हम जब ट्रांजिस्टर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किए तो धीरे धीरे कंप्यूटर का जो साइज कम होना शुरू हो गया। और वही ट्रांजिस्टर जो है, उस ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब हम किसी चिप के ऊपर, इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर फैब्रिकेट करते हैं, तो वो आपका जो है, उसको हम कहीं पे एक प्रोसेस के थ्रू जब फैब्रिकेट करते हैं तो वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। आगे चल के वो इंटीग्रेटेड सर्किट बना, ट्रांजिस्टर का यूज होना शुरू हुआ कंप्यूटर में, फिर वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर जो और भी जो रिसर्च आगे बढ़ा, और उसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के एक सिंगल चिप बनाया जाने लगा। जब हमने अपना करियर शुरू किया था 95-96 में, तो हम लोगों ने देखा था उस समय मदरबोर्ड के ऊपर मल्टीपल चिप्स होते थे। कीबोर्ड के लिए अलग होता था, आप जो हार्ड डिस्क लगाते थे उसके लिए अलग कार्ड, और उस पे चिप उसके लिए अलग होते थे। तो ये वो जो चिप है, आज के डेट में आप मदरबोर्ड पे सिर्फ 2 चिपसेट होता है, मतलब उतने सारे, जितने सारे चीजें वो आप अलग से लगाना शुरू किए, वो एक चिपसेट के ऊपर आ जाता है। तो बाइनरी नंबर जो हम यूज करते हैं, उसी ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, वहां पर जो आप वोल्टेज के फॉर्म में जो चीजें दे रहे होते हैं, उसको या तो ऑन या ऑफ होना होता है। तो उसके लिए वहां पे ऑन और ऑफ, ऑन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो उसके लिए हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे, अभी ऑक्टल की बात करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि क्यों हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनरी नंबर्स हम कहाँ क्यों कंप्यूटर में यूज करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हम, हमारा जो कंप्यूटर है जो बन रहा होता है, जो इसमें जो चिप्स लगे होते हैं, उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। और क्योंकि ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के लिए या उसके काम करने के लिए वो ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ का मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में बोले, तो या तो उसमें वोल्टेज होगा, या वो उसमें +5 वोल्ट होगा या -5 वोल्ट होगा, मतलब वो कोई ना कोई एक हम वोल्टेज लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आप आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये नंबर सिस्टम हम क्यों यूज करें, हम क्यों पढ़े इसको, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हमें बाइंड, हम ये नंबर सिस्टम पढ़ के क्या करेंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है इसके लिए। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डेटा बाय मींस ऑफ एन इजीली रिप्रेजेंटेड सिंबल कॉल्ड डिजिट। हम कोई भी नंबर सिस्टम यूज करेंगे, जैसे हम अगर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स यूज करते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नंबर्स आप 10 डिजिट यूज करते हैं, इसको हम 10 डिजिट ही बोल रहे थे। 0 ये एक डिजिट है, 1 आपका दूसरा डिजिट है, 2 एक अलग डिजिट है, और ये 3 4 5 अप टू 9 तक के लिए आपको डेसिमल में नंबर्स मिल रहा होता है। तो यही वही यही वो डिजिट्स है जिनसे हम कोई भी एक नंबर बनाते हैं। ये नंबर जो हम आपको 9 के बाद का अगर कोई भी नंबर लिखना होगा, जैसे हम लिखते हैं 10, तो 10 में आप देखेंगे कि ये जो डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक का, उन्हीं नंबर्स का हम यूज करते हैं। तो ये जो जितने भी किसी भी नंबर सिस्टम में जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उसी को हम लोग उसका बेस बोलते हैं। और उसी के बेस पे हम लोग जो है वो कैलकुलेशन आगे कर रहे होते हैं। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो क्या है, अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, उसका वो एक तरीका है वो। कहते हैं जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उसमें आपके कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी हमने डेसिमल नंबर के लिए आपको बताया, उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है, या जिसको हम लेटरल्स बोलते हैं। तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस। जब आप उनके, जैसे टोटल अगर डेसिमल में 10 है, टोटल 10 आपके लिटरल्स है वहां पे, तो उसको हम लोग रेडिक्स या उसका बेस 10 बोलते हैं। और इसी के बेस पे हमारा कैलकुलेशन होता है। आप जब यूज करते हो नंबर सिस्टम को, तो जैसे आपने लिखा 7 8 2, हमने एक नंबर लिया डेसिमल का। आपको मालूम होगा कि इस इन सारे जो इसके होते हैं, इनका आपका प्लेस का आपका कुछ वैल्यू होता है, इसका वेट होता है। जैसे अगर 2 यूनिट प्लेस पे तो इसका कुछ मतलब है, ये 10 प्लेस पे तो इसका कुछ मतलब है, ये 100 प्लेस पे तो इसका कुछ मतलब है। और हम इसको लिखते कैसे हैं,
जो यूनिट प्लेस पे है इसको हम लिखते हैं 10⁻0, और टेंस प्लेस पे जब हम आते हैं तो लिखते हैं 10⁻1, और जब हम 100 वाले प्लेस पे आते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 10⁻2। क्या मतलब है, आपको किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था और आपको पहले से मालूम होगा, आप मैथ के स्टूडेंट है ऑलरेडी, आपको मालूम होगा किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो वो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यूनिट प्लेस पे हम 1 यहाँ पे लिखते हैं, ये 10। और आपको मालूम है कि आप लोग क्या करते हैं, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखते थे तो 2 × 1 लिखते हैं यहाँ पे, इसको टेंस प्लेस पे होता है तो 8 × 10 लिखते हैं, और अगर 100 वाले प्लेस पे है तो 7 जैसे यहाँ पे 7 एक नंबर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 × 100, या हम उसको लिखते हैं 7 × 10 × 10। इसी तरीके से जब 1000, अगर कोई एक नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं 3, और ये क्या होगा, वो 10 के मल्टीपल में बढ़ जाएगा, ये 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 10⁻4, 10⁻5 होता जाएगा, और आप ये ऑलरेडी यूज करते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में। हम सेम तरीका यूज कर रहे होते हैं बाइनरी में, सेम तरीका यूज कर रहे होते हैं हम लोग ऑक्टल में, और सेम जो है आपको हेक्साडेसिमल में। फर्क क्या होता है, फर्क होता है कि उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। आपको डेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है, तो यहाँ पर आप 10 के फॉर्म में सारी चीजें कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, 10 के ऊपर आपका पावर बढ़ता चला जाता है। और अगर आप बाइनरी में कर रहे होते हैं तो वहां पे टोटल लिटरल्स, जो नंबर ऑफ लिटरल्स है वो 2 है, या उसका बेस 2 है, मतलब उसमें सिर्फ 2 ही हम डिजिट यूज करते हैं, आइदर 1 या 0 या 1। तो वहां पर हम उसका बेस 2 लेते हैं, और उसमें जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 ऐसे करके हो जाता है। उसी तरीके से आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में होता है, जो हम आगे चल के उससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रही, सबको आ रहा है, कोई बोलेगा, आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। यस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नो। ओके, ठीक है। देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हम जो जिन नंबर सिस्टम की बात अभी हम आपसे बात कर भी रहे थे, तो टोटल जो हमारे पास नंबर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं उसमें से सबसे पहला जो जिसका हम यूज करते हैं अपने कॉमन लाइफ में करते हैं यूज, वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और जिसका बेस होता है 10, जो हमने आपको बताया। और ये बेस 10 क्यों होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स होते हैं, या जो टोटल नंबर ऑफ के डिजिट्स होते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक होता है। तो 1 से लेकर 9 तक 9, और आपने उसमें 0 ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 10। और उसी तरीके से जब बाइनरी की बात कर रहे हो तो इसमें बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर है। आपको कुछ भी लिखना है तो या तो आप 0 के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर आप उसको 1 के फॉर्म में लिखेंगे, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो आप इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें है। अगर आपको कुछ भी लिखना है, अगर आप डेसिमल का 10 लिखना चाहते हैं या डेसिमल का 5 लिखना चाहते हैं, तो इसमें बाइनरी में आपको 0101 के ही फॉर्म में आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम आगे चल के बात करेंगे। उसके अलावा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है, आपका जो भी आप डेसिमल में यूज करते हैं, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर, वो सेम सिंबल है, लेकिन आप कहाँ तक यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे आप 7 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक टोटल आपके 7 डिजिट्स हुए, और 0 उसमें आपने ऐड कर दिया तो टोटल 8 हुआ। इसलिए हम इसका बेस 8 बोलते हैं यहाँ पे, और जो भी हम कैलकुलेशन इसमें कर रहे होते हैं वो सारा कुछ 8 के फॉर्म में करते हैं। उसी तरीके से सेम आपका हेक्साडेसिमल के बारे में, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है जो डेसिमल में आप यूज करते हैं वो सारा हम यहाँ पर यूज करते हैं। और कुछ ज्यादा जो कुछ और नंबर्स है जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं जो आपका इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, उनका जो स्टार्टिंग के जो आपके अल्फाबेट्स है ABCDEF, तो हम ये यूज करते हैं ABCDE and F। तो अब आप ये जो ABCDEF आप यूज कर रहे हैं तो टोटल 6 इधर हो गया और 10 उधर हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गया। इसलिए हेक्साडेसिमल में आपका जो बेस होता है वो टोटल 16 होता है। ठीक है, तो अभी हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑलमोस्ट हमने आपको बता दिया है। ये आपके सिंबल्स है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। आपका बेस यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कुछ भी, मैंने आपको कल भी बोला था, आपको नोट करने का कुछ जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है
ये स्लाइड हम लोग पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देंगे और आप वहां से डाउनलोड करके ये नोट अपने पास आप रख सकते हैं। तो अभी आप नोट करने का कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, सिर्फ समझने की कोशिश करिए। तो आप देखिए यहाँ पे बाइनरी है, इसके बेस 2 होता है, इसमें जो सिंबल्स यूज कर रहे होते हैं 0 और 1 कर रहे होते हैं। उसी तरीके से ऑक्टल में 8 होता है, आप इसको काउंट करके देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7, तो यहाँ तक। अब आप इसके बाद ऑक्टल में 7 के अलावे अगर आपको 8 लिखना होगा तो आपको इन्हीं में से नंबर जो है इन्हीं का कॉम्बिनेशन आप लेंगे और उसी से लिखेंगे। 8 जैसा कोई फिगर जो हम ये है, इस तरीके का कोई फिगर यहाँ पर नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। उसी तरीके से अगर हम डेसिमल में आते हैं तो आपको जीरो से, ये ऑलरेडी हम लोग यूज करते रहते हैं, 0 से लेकर 9 तक के ये नंबर्स है आपके सामने, ये सारे सिंबल्स है, इसी यही सिंबल है जिनका यूज करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, हम इन्हीं सारे सिंबल्स को लेके यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल में भी वही है, 0 से लेके 9 तक ABCDEF। अब आपको जो ए का बताया था, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए को तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ पर इसके बदले 10 के बदले हम उसको एक नंबर दे, एक सिंबल देते हैं ए, 11 के बदले हम एक सिंबल देते हैं बी, 12 के बदले एक सिंबल देते हैं डी सी, और 13 के बदले डी, 14 के लिए हम लोग यहाँ पर ई यूज करते हैं अल्फाबेट के, और 15 के लिए एफ यूज करते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी, इतने तरीके के नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, और आगे चल के हम लोग इनमें सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहला है कि बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल, कोई भी एक बाइनरी का नंबर है, अगर मान लीजिए हमने बाइनरी में लिखा 1010, ठीक है, ये इसका डेसिमल में कैसे होगा, ये कैसे करेंगे हम लोग। तो हमने कल प्रोसेस बताया था, जो लोग नए हैं उनको एक बार हम बता देते हैं कि आपका हर एक प्लेस का, जैसे आपको मालूम है कि कोई भी नंबर होगा तो उसमें दो चीजें होती है, उसका एक फेस वैल्यू होता है और उसका प्लेस वैल्यू होता है। अगर एक ये नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर ये किसी नंबर के साथ नहीं है, अकेला है, तो इसका फेस, इस फिगर को, इस सिंबल को देखने के बाद हम बोलेंगे कि ये 5 है। लेकिन अगर इसी 5 को अगर हम लिखते हैं 152 में, अगर ये नंबर लिखा हमने, तो यहाँ पर 5 का वैल्यू क्या हो गया, 50। क्यों, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे आ रहा है। तो हर एक चीज का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फेस, हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू होता है और उसका फेस वैल्यू होता है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, जिस प्लेस पे है, अगर वो यूनिट प्लेस पे होगा तो उसका वैल्यू उसके हिसाब से होगा, अगर वो टेंस प्लेस पे होगा तो उसका वैल्यू उसके हिसाब से होगा, अगर वो 100 या 1000 वाले प्लेस पे होगा तो उसी के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होगा। तो प्लेस के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होता है। आप में से, जैसे हम लोग अपने कॉमन लाइफ में अगर है, अपने घर में है, तो हर एक इंडिविजुअल का, जैसे अगर मेरे लिए, आप मेरे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप मेरे स्टूडेंट है, बट कोई और जो है, अगर किसी और जगह पे अगर हम देख रहे होंगे तो हमारा रिलेशन किसी और के साथ कुछ और हो सकता है। तो जिस जगह पे हम होते हैं वहां पे उसका वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑलरेडी आप मुझे समझ में आता है कि मैथ के स्टूडेंट है, इसको आपको इतना सारा चीज बेसिक बताने का बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिस्कस करना काम है तो हम लोग करते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि 1010, यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पर भी इसका भी अपना वेट होता है। इसका वेट क्या है, अगर हम बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि बेस इसका 2 है, तो ये यूनिट प्लेस पे इसको 2 टू द पावर 1 लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 1, सॉरी 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसमें 1 प्लस होता जाएगा। हम राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बिट, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि बिट का मतलब क्या है। अगर हम बिट की बात करें तो बिट जो है वो आया है बाइनरी डिजिट से, इससे आया है बाइनरी डिजिट से। आप
अब बाइनरी का BI ले लीजिए और डिजिट का T, इससे ये बिट बनता है। बाइनरी से BI और इसका डिजिट का T, अगर आप इसको लेते हैं तो आपका बिट बनता है। और बिट का मतलब क्या होता है, आइदर 0 और 1, या तो 0 ये है तो एक बिट है, ये बिट है, और 1 है तो एक बिट है। तो यहाँ पर अगर हमने ये नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 4 बिट का नंबर है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बिट हमने यूज किया है। तो कहीं पर भी लिखा हुआ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको लेना क्या है, स्टार्ट द राइट मोस्ट बिट। तो ये हमारे राइट साइड में है, तो हम राइट साइड वाले जो जो बिट को यहाँ से लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है। टेक द दैट बिट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। एंड 2 टू द पावर n जो है यहाँ पे ये n का वैल्यू क्या है, ये करंट पोजीशन है। और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो हम यहाँ पे राइट वाला सबसे राइट मोस्ट को लेते हैं और वहां पर जो इसका बेस का जो वैल्यू होता है 2 होता है, इसके उस पे हम लिख रहे हैं 0। उसके बाद हम इसमें इंक्रीज करते चले जाएंगे बाय 1। तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 1 हो गया। फिर इसमें अगर हम जो है 1 और ऐड करेंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। आपको मालूम है कि आप जो है ये पावर है, तो अगर आप 2 टू द पावर 0 लिख रहे हैं, आपको मालूम है कि a टू द पावर 0 कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे नंबर आपका जो भी यहाँ का वैल्यू आएगा, यहाँ पे आया 1, ये 2 टू द पावर 1 है। अगर किसी के ऊपर कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 1 है तो वही नंबर होगा, यानी कि यहाँ पर वो 2 ही होगा। अगर आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, जितने भी रहेगा नंबर वो उतना जो है, जितने बिट का नंबर होगा उतना आप उसको डबल। आप एक चीज देखिए, इनमें रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 हो रहा है, मतलब जस्ट डबल होता जा रहा है। 1 का 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। तो इस तरीके से वो बढ़ता जाएगा और आप दे सकते हैं। तो उस पोजीशन का वैल्यू आपको मालूम है। अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि आपको करना क्या है। यहाँ पे ये अगर 0 वाला पोजीशन है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस 0 को हम इसके जो वैल्यू है उसका वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से तो किसी भी नंबर से तो वो 0 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, यानी कि जो भी 0 वाला होगा वो कट जाएगा। और क्योंकि 1 है, जब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अगर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 वाले पोजीशन के जो नंबर्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो 8 + 2 कर लेंगे, तो इस बाइनरी का इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 हो जाएगा। और जब भी हमको लिखना होता है, अगर डेसिमल में लिखना होता है तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे 10 लिखेंगे। और क्योंकि ये बाइनरी नंबर था, इसको हमको रिप्रेजेंट करना था, तो हम इसको लिख सकते थे ऐसे, बेस में नीचे 2 लिख सकते थे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई पूछ सकता है कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यही पे बताया सम ईच टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे जो हम इनको मल्टीप्लाई करके वो कर रहे थे, एक एक को हम यहाँ पर करते और उनको हमको ऐड कर लेना, जो हमने ऑलरेडी करके आपको दिखा दिया। आगे हम लोग इसको बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है बाइनरी टू डेसिमल, अगर कोई बाइनरी का नंबर आएगा तो उसको डेसिमल में आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। ये एक नंबर है 101011। सेम प्रोसेस हुआ है। आप देखिए, ये नंबर लिया गया 1, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 टू द पावर 0 से। ये जो राइट मोस्ट, ये सबसे ये राइट मोस्ट है और ये इसको बोलेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट। और अगर इसको दूसरे टर्म में अगर आप कहीं पे देखेंगे तो इसको लिखा रहेगा जो जो बिल्कुल लेफ्ट में होता है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको हम MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो बिल्कुल राइट में होता है, राइट मोस्ट में जो है उसको हम लोग LSB बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, लिस्ट मतलब जो एक तरीके से जब हम पढ़ रहे थे, हमें याद है कि हमारे सर जो पढ़ा रहे थे हमारे को,
तो उन्होंने बताया था कि लिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो सबसे पहले, जो कम ताकत लगाने के बाद जो सबसे पहले टूट जाता है वो आता है यहाँ पे। तो आप जब डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले आपका जो, जब हम लोग इसको अभी डेसिमल टू बाइनरी कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि राइट मोस्ट में वही नंबर आता है जो सबसे पहले जो पहली बार जब आप डिवाइड करते हो, जो सबसे पहला जो आपको रिमाइंडर आता है, तो वो वही आता है, वही वही हम आप वहां पे लिखते हैं, मतलब सबसे पहले वो टूटता है। और जो लेफ्ट मोस्ट में आप लिखते हैं, जिसको हम एमएसबी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, वो सबसे नीचे वाला नंबर होता है, सबसे आखिरी में टूटता है, तो पूरा ताकत लगाता है वो। ठीक है, ये बस याद करने के लिए, आपको समझने के लिए ये आपको बताया। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो राइट मोस्ट में हमने लिया ये 1 लिया, 1 को हम क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर 0 कर रहे हैं। इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 है, फिर ये आपको बताया था 2 टू द पावर 1 के हिसाब से होगा, और 1 इंक्रीज करते जाएंगे। तो 0 में 1 ऐड किया, फिर 2 हुआ, फिर 3 4 एंड 5। आप इसका वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपको करना कुछ नहीं है। अगर 0 वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 वाले को 2 से, 2 का जो वैल्यू यहाँ पे, जो इसका जो वैल्यू आएगा, एक्चुअली वही वैल्यू रह जाएगा। तो यहाँ पे 2 होने वाला है, तो यहाँ पे 2 रह गया। ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वो नंबर 0 ही हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि वो 8 हो जाएगा। और ये फिर 0 हो जाएगा, इसके साथ कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 होता तो ये 16 होता, और यहाँ पर ये हो गया 32। अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 32। तो हर एक पोजीशन का अपना एक फिक्स वैल्यू है, और आप डायरेक्ट भी उसके ऊपर लिख के, जैसे हम यहाँ पर 1 लिख लेते, यहाँ पर हम 2 लिखते, यहाँ पर हम 4 लिखते, और 8 16 और 32 इस तरीके से, क्योंकि ये यही होगा, यही नंबर रहेगा यहाँ पे। आपको मालूम है कि 10th प्लेस पे या 100 वाले प्लेस पे 100 ही होगा। तो 100 प्लेस पे कोई नंबर होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 100 प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू 100 कर देते हैं। अगर 10th प्लेस पे 7 है तो 7 इंटू 10 कर देते हैं। तो इसका भी जो प्लेस का जो इस जो बाइनरी में भी हर एक प्लेस का अपना एक वेट है। तो इसका, इस प्लेस का वेट है 1, दूसरे का 2, इसका 4 8 16 32। आपको क्या करना है, जो 0 वाला पार्ट है उसको हटा देना है, और बाकी जो है, जो 1 वाला प्लेस है, क्योंकि वो वैल्यू वही रह जाएगा, 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, इसलिए हम उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो शॉर्टकट में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट समझने के लिए जरूरी है आपको ये आया कैसे, ये 32 कैसे आया, ये 16 कैसे आया, ये 8 कैसे आया। तो आपको इस तरीके से बताना जरूरी होता है। आगे चल के आपको जब भी कैलकुलेशन करना रहे, आप बाइनरी का नंबर लिखिए, उसके ऊपर उसका पावर 1 से स्टार्ट करिए, 1 को डबल करिए 2, 2 को डबल करिए 4, 4 को डबल करिए 8, 8 को डबल करिए 16, उसके बाद 32, और उसके बाद भी अगर नंबर है तो 64 128 256 512 102 4। आप ऐसे करके आप आगे लिखते जा सकते हैं, और उस नंबर को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इतना कुछ मल्टीप्लाई करके और इतने सारे ये लॉन्ग प्रोसेस में जो यहाँ पे दिया हुआ है, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में, अगर कहीं पे कह रहा है कि नहीं आप इसी तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाएं, तब तो वो बात अलग है। बट हमें एक डायरेक्ट अगर कोई नंबर चाहिए, तो हम उस शॉर्टकट का यूज करके हम वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं कुछ नंबर्स और भी, आप अपने लिए कुछ होमवर्क में रख लीजिए, कल देना मैं भूल गया था। तो आप ये कुछ नंबर नोट कर लीजिए जिसको आप चेंज करिएगा। ठीक है, ये आपका बाइनरी का नंबर है, आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो अभी नहीं बताना है, ये आप जब क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम ये नंबर दे रहे हैं, तो आप बाइनरी टू डेसिमल में इन नंबर्स का निकाल के आप रखिएगा। ठीक है, हम लोग आगे वाले स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन समझने का, जहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किसी को भी, वो है आपका फ्रैक्शन वाले को। बाइनरी में अगर फ्रैक्शन का पार्ट है, अभी देखिए किसी भी नंबर में दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीजर का पार्ट होता है, और एक जो है आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। तो इंटीजर वाला पार्ट हमेशा वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे हमने पीछे अभी आपको बताया, वो वैसे ही राइट मोस्ट बिट से हम लेंगे, और इसके ऊपर इसका पावर 2
टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको 1 इंक्रीज करते हुए पावर में हम उसका वैल्यू, उसका वेट लिखते चले जाएंगे और जो बाइनरी का नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो वैल्यू आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, ये 1 है, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर आपका ये 4 होगा बट यहाँ पे नीचे 0 है, यहाँ पे 8 होने वाला है और यहाँ पर होने वाला है ये 16। तो आप इसको ऐड करके वो वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मेन आपको अभी क्या समझना है, आपको समझना है इसके ऊपर ये पावर कैसे जा रहा है। तो डेसिमल के बाद आपको जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें हम 0 में जब आप टू टू द पावर n कर रहे हैं सॉरी, नेक्स्ट प्लेस पे आपका वैल्यू ऐड हो रहा है, बट हम जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा वैल्यू उसमें से माइनस होगा। तो 0 से जब हम माइनस पावर में -1 करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। फिर हम जब उसमें -1 में -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर -2 पे -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जो पावर है यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया कि वही नंबर रहने वाला है, तो हमको पूरा फोकस करना है इसके ऊपर कि ये क्या आएगा। हम इसको, आपको मालूम होगा कि 2 टू द पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 टू द पावर -2 है, अगर 2 टू द पावर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2। उसी तरीके से इसके लिए आप 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं। तो ये हाफ है, इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं या 0.50 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप इसको जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, 1 को आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये इसका वैल्यू कुछ आएगा 0.125 के आसपास। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपके लिए आसानी हो इसलिए हम बाद में आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद आप 0 देते हैं उसका कुछ वैल्यू होता नहीं, तो हम दे सकते हैं। अब आप इसको आप ऐड करके देख लीजिए, 5 और 1 6 2 5। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा और यहाँ पर ये कैलकुलेट हुआ है। तो आपको जो इंटीजर का पार्ट है, ये आपका जो पार्ट है ये इंटीजर का पार्ट है, तो इधर का जो आपको पीछे बताया गया था जो प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होगा, और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या होगा वो भी वैसा ही हो रहा है, बट आपको पावर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 से हम माइनस कर रहे होंगे -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर उसमें भी हम -1, जब जितना भी हम लेफ्ट जाते रहेंगे हमारा -1 होगा, और डेसिमल के बाद जब आप राइट की तरफ जाएंगे तो उसमें +1 होगा, और उसी के बेस पे। तो इसका लिखने का ये तरीका है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है आगे चल के, या अभी भी पूछ सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब ये है कि पहले हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल सीखा, अब क्या करना है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे होगा, हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस है। जो सबसे सही तरीका है जिसमें हम आपको अभी एक नंबर, कोई रैंडमली कोई एक नंबर हम लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने 10 लिया था पहले, तो हम 10 ही ले लेते हैं और इसको क्या करेंगे, डेसिमल है तो डेसिमल को अगर बाइनरी से आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 2 से। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया गया है, क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। तो हम पहले हमने एक डेसिमल नंबर लिया था, वो 10 लिया है, छोटा नंबर ले रहे हैं, आपको इजिली समझ में आए, कैलकुलेशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए छोटा नंबर ले रहे हैं, आप बड़ा से बड़ा नंबर लेकर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। आपको क्या देखना है कि ये तो जो हमारा क्वोटिएंट आ रहा है इसको हम लिखते जाएंगे, और जो रिमाइंडर है आपका इसको आपको साइड में लिखना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट कट गया, पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो 0 आया हमारे पास, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। और मैं इसी को बोल रहा था, ये आपके सबसे राइट मोस्ट में आएगा, और इसको ये आपका देखिएगा जब नंबर बनेगा तो ये आपका LSB होगा, ये सबसे पहले टूट के हटता है। तो ये आपको इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। उसके बाद 5 को डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स।
यहाँ पर वो एक्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 आएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड किए, फिर से इसको जो हमारा ये क्वोटिएंट है इसको डिवाइड करें। जो डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है ना, ये जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, क्या बचा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, बट हम एक स्टेप और जाते हैं। क्या करते हैं कि जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो वो 0 ही होगा। और जब हम 1 से 0 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जब हम 0 टाइम्स अगर 2 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। मकसद कुछ नहीं है, आप यहाँ से भी ऐसे आप ले सकते थे, यहाँ से भी आप ले सकते थे, बट स्ट्रेट रहे इसके लिए हम लोग एक स्टेप और नीचे आ जाते, 0 वाले तक आके डिवाइड करते और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। आप देखेंगे सारा स्टेप वैसे ही लिखा हुआ है, डिवाइड द क्वोटिएंट बाय 2, हम वही करते रहे हैं जो हमारा आया। डिवाइड करने के बाद जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ उसको हम फर्दर डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो आगे चल के और डिवाइड ना हो पाए, तब तक डिवाइड करेंगे। और जो आपका रिमाइंडर्स है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स मतलब ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो जो हमारा नंबर है ये 10, अगर हम हमारा कोई डेसिमल का एक नंबर है, आपने पहले भी बाइनरी से उसको कन्वर्ट करके लिए थे आप, तो ये जो डेसिमल का नंबर है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बाइनरी में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 1 0 1 0। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो सबसे आखिरी में ये ब्रेक हुआ है, सबसे आखिरी में आया है, तो यहाँ पे है, ये सबसे लास्ट में सबसे लेफ्ट मोस्ट में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसबी। सबसे देर तक लड़ाई करता है, मोस्ट पावरफुल है ये। और ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबसे राइट में आता है, और ये यही है, ये वाला नंबर है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएसबी। तो अगर कभी आपको समझना हो तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा एलएसबी होगा, कौन सा एमएसबी होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपको बताया गया है 125। मैं आपको एक और नंबर दे देता हूँ कि आप जो है 320, ये डेसिमल का नंबर है। आप 184 ले लीजिए, आप 76 ले लीजिए, आप 34 ले लीजिए। ये कुछ नंबर्स है जिसको आप होमवर्क में आप इन सारे को का आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल टू बाइनरी में। आपको इसका वैल्यू निकालना है बाइनरी में। किसी भी नंबर के साथ अगर ये ब्रैकेट में अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो वो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को जैसे हम लोग नॉर्मल रिप्रेजेंट करते रहते हैं, अगर आप ब्रैकेट में उसको नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब वो डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर हमें बाइनरी रिप्रेजेंट करना होगा या हमें ऑक्टल रिप्रेजेंट करना है या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऐसे देना ही पड़ेगा। ये जो है इसका हमें बताना होगा ये, ठीक है। नहीं तो हम उसको क्या समझेंगे कि वो एक डेसिमल नंबर है, ठीक। अब जैसे हम लोगों ने अभी वहां पर बात किया था बाइनरी के फ्रैक्शंस में की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग डेसिमल के फ्रैक्शंस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जो है उसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस है जो पिछली बार आपने किया था, मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 2। आप यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे एक नंबर है फ्रैक्शन में, आपको कन्वर्ट करना है 075, ये फ्रैक्शन वाले नंबर है, डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कर रहे थे तो हम डिवाइड कर रहे थे, बट फ्रैक्शन वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक नॉर्मल नंबर है, एक इंटीजर है, उसको जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते तो 2 से डिवाइड करते। यहाँ पर जो हम कर रहे होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। और क्या करना है हमें, आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर आता है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम इसको देखते हैं, ये वाले जो नंबर है इसको देखते हैं, ठीक है।
जो इंटीजर की तरफ आ रहा है उस नंबर को देखते हैं, और जो ये नंबर आ रहा है, जो जो डेसिमल के बाद जो नंबर है, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि या तो वो सेम नंबर बार बार रिपीट ना होने लगे, या फिर उसके फ्रैक्शन वाले पार्ट में जीरो ना आ जाए। तो दो तरीका है, या तो वही नंबर बार बार रिपीट करने लगेगा, अगले एग्जाम्पल में आपको मिलेगा कि वो नंबर आपको बार बार रिपीट करने लगेगा, मतलब जितनी बार आप डिवाइड करेंगे वही आएगा, वही दो तीन स्टेप के बाद फिर से वो नंबर आ जाएगा, और फिर आप जब डिवाइड कर रहे होंगे फर्दर तो वही नंबर आएगा। या फिर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट में अगर आपको जीरो आ गया तो आपको फर्दर डिवाइड करना छोड़ देना है। और हम लिखते कैसे हैं, उसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं ऐसे। तो इसका जो बैनर इक्विवेलेंट होगा क्या, ये आप देख लीजिए, ये 0 1 1, तो ये इसका इक्विवेलेंट आपको कुछ इस तरीके से आएगा। आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, यहाँ पे क्या हो 75, अगर मान लीजिए ये होता 34 और आप उसको मल्टीप्लाई करते, तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, वो 64 होता है, तो यहाँ पर वो जीरो 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 रहता है। तो आप क्या करते हैं, इसको ये यहाँ पे आप जीरो लिख रहे होते, लेकिन क्योंकि ये आपको 75 इंटू 75 जब आप करते हैं तो 150 हो जाता है, तो ये 1 जो है आपको इंटीजर इंटीजर वाले पार्ट में जा रहा है, 1 जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो आता तो आप 0 लिखते। ये नंबर है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें इंटीजर वाला पार्ट है, देखिए ये इंटीजर वाले पार्ट को जैसे हम वहां पर कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। एक अगर नंबर है 105, आप तुरंत कैसे करेंगे, डिवाइड करने के बजाय आप क्या करिए, आप सीधा लिखना शुरू करिए, 1 2 4 8 16। आप समझ चुके हैं कि डिवाइड करके हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब जब आपको किसी नंबर को आपको अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप सीधा ऐसे लिखिए, आप देख लीजिए कि इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे 164 के बाद जाएंगे तो 128 आएगा, और जो आपका नंबर है 125 सॉरी 105 ही है, तो इसका जरूरत हमें है नहीं, हम इसी से बनाएंगे। तो सबसे लास्ट सबसे जो बड़ा नंबर है उसको लिया और इसके नीचे 1 ले लिया तो 64 हो गया, प्लस हम इसमें कर रहे 32, तो 32 करेंगे तो 96 अभी चलेगा। 96 के बाद जब आप 12 कर देंगे तो वो 112 हो जाएगा, तो 112 नहीं है, ये कम है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब जब आप 96 में आप 8 प्लस करेंगे तो ये आएगा 104, तो 104 आएगा, सही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, बाकी इनको 0 कर देंगे। अब हमें सिर्फ चाहिए 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और इस तरीके से आपका बाइनरी का नंबर तुरंत ही बन जाएगा, आपको उतने सारे स्टेप में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए ये वही नंबर है, यहाँ पे वैसे ही आया है, और आप कैलकुलेट करेंगे, ऐड वो करके देखेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसमें कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको उसका जो वेट है, वो जो वेट है वहाँ पे उस वेटेज को आपको लिखते जाना है। कैसे लिखना है, पहली बार में हमको फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखेंगे, उसको डबल करेंगे 2 होगा, उसको डबल करेंगे 4 होगा, उसको डबल करेंगे 8 होगा, उसको डबल करेंगे 16 होगा। इसी तरीके से 34 64 128 जितना जैसा नंबर है उसके हिसाब से हम उनका यूज करेंगे, उनको लिखेंगे। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, क्योंकि हम रिवाइज भी कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को जो पहले से है उन्होंने पहले कल भी देखा था, बट जो नए लोग हैं उनको भी हम उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बीच में कभी भी कहीं पर भी रुक के पूछ सकते हैं। अब क्या है, हम यहाँ पे सीखना क्या, हमें सीखना क्या है, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे। इंटीजर वाला पार्ट तो सही है, अब आप इसको क्या कर रहे हैं, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए हमने 015 जो आपका है 0.15 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आया। अब फिर आपका जो ये नंबर है इसको आप दोबारा से फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इतना आएगा। इसको फिर से आप जो है आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए ये 1 से ये ज्यादा हो गया, इस पार्ट में इंटीजर वाले पार्ट में इधर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो हम वैसे ही लिखेंगे सारा चीज। फिर देखिए ये आपको जो नंबर आया इस वाले को, जो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट में जो
डेसिमल के बाद है, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर। अब 20 को हमने क्या किया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 40 आया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आपका 80 आया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। और अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1.60 यहाँ पर भी आ रहा है, और ये 60 यहाँ पर 0.60 आया था। तो ये जो फ्रैक्शन वाले पार्ट में ये आपस फिर दोबारा से ये रिपीट होना शुरू हो गया। अब हम कुछ भी करेंगे तो वही सेम नंबर से उतने ही टाइम्स आएगा। आप कैलकुलेट कर देख लीजिए, आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही आएगा। तो वो उस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमने आपको दो चीज बताया था, या तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में 0 हो जाएगा, या वो सेम नंबर रिपीट करना शुरू हो गया, या हमें जितने डेसिमल डिजिट तक हमको चाहिए था वहां तक जाके हम लोग रोक देंगे। अगर हमको सिर्फ 2 या 3 डेसिमल डिजिट तक ही हमको नंबर चाहिए तो हम यहीं पे आके रोक देंगे। ठीक है। अगर हमें हमें जितनी बार डिवाइड होता जा रहा है उतना हमें जाने देना है, तो वो जब तक वो सेम नंबर रिपीट नहीं करने लगा तब तक हम लेकर जाएंगे, या लास्ट में अब आपका वो 0 आ जाता है फ्रैक्शन वाले पार्ट में तो हम वहां पे रोक देंगे। तो इस तरीके से आप अपने से कोई नंबर आप खुद से नोट करिए और उसके बाद आप करिएगा। जैसे हम एक आपको नंबर देते हैं अभी, आपको 125.75, ये आपका एक डेसिमल नंबर है विद फ्रैक्शन का पार्ट है इसमें। और आपको इसको क्या करना है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको बताना है। तो ये होमवर्क के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये मिट जाएगा। तो अभी आप अपने कॉपी और पेन में ये जो होमवर्क वाले जितने दे रहे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने तो बोला था कि स्लाइड पे मिलेगा। तो स्लाइड से नहीं, वो आपका जो बेसिक चीजें है वो कंटेंट वो आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको। होमवर्क में जो हम लिख रहे हैं अभी, आपको अलग से जो लिख के दे रहे हैं वो आप नोट कर सकते हैं। तो अभी आप इसको इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या है कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कर रहा है, आपको एक चीज दिमाग में वापस जाइए, आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते थे। जब हमको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, प्रोसेस सेम होगा। हम क्या कर रहे होंगे, सिर्फ उस नंबर को जो उसका बेस है, जैसे ये 12 एक डेसिमल का नंबर है और हम इसको ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। आपको डेसिमल का जितना जो भी नंबर है, डेसिमल से बाइनरी में करना होगा 2 से करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में करना है 8 से करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से करेंगे। मतलब जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे होंगे उसका जो बेस होगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो डेसिमल का नंबर होगा उसके बेस से डिवाइड करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल में करना होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में करना होगा 8 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में करना होगा 2 से डिवाइड करेंगे। प्रोसेस सारा कुछ सेम है, आपको वैसे ही डिवाइड करना है। जो भी कोटिएंट आता है उसको फिर फर्दर डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को आपको एक साइड में आपको लिखते जाना है। जैसे ये नंबर है, इसको हम कितने टाइम्स में डिवाइड वो कर सकते हैं, तो 1 टाइम्स। और कितना आएगा, 12 से हम 8 माइनस करेंगे, कितना आया, 4 आएगा। ठीक है, फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होना नहीं है तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, और 1 से जब 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अभी अगर 12 है, अगर कोई नंबर है 12 डेसिमल में, और उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेंगे 1 4, और ये आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। आपको चेक करना है, मैं आपको अगला स्टेप बता देता हूँ कि आप ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है जो आप बाइनरी में किया करते थे। इस नंबर को लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है जो बेस है उसके, तो 8 टू द पावर n हो जाएगा। बाइनरी में 2 टू द पावर n, यहाँ पे 8 टू द पावर n है। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो 0 से करते हैं। तो पहला जो नंबर होगा उसके लिए हम देंगे 8 टू द पावर 0। दूसरा यहाँ पर 1 है, 1 को हम क्या कर रहे होंगे, 1 को यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 टू द पावर 1 यहाँ पर। ऐसे ये पावर बढ़ता जाएगा। तो अब आप यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है तो वो 1 होता है,
और 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 ही रहेगा, और प्लस करेंगे 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 कितना हुआ 12। तो आप देख लीजिए ये 12 आ रहा है। तो आपको चेक कर लेना है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और आपका जो नंबर आया है वो सही आ रहा है गलत आ रहा है, आप इसको इस प्रोसेस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेस का यूज करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने सही जो चेंज किया है वो सही किया है या गलत किया है। और आप इस तरीके से वेरीफाई करके आप अपने आप को कंफर्म, मतलब एक तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं कि जो हम बनाए हैं, हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा जो आंसर है वो सही है। फर्दर ये आपका एक नंबर है, आप इसको करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। सेम है, वहां पर जब आप बाइनरी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन वाले पार्ट में या तो आपका 0 हो जाए, प्रोसेस सेम है। फ्रैक्शन वाले पार्ट में या तो वो 0 हो जाए, या फिर अगर वो बार बार डिवाइड हो रहा है तो अगर वो सेम नंबर रिपीट करना शुरू कर दिया तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। या हमें अगर सिर्फ 2 या 3 या 4 डेसिमल डिजिट तक के ही हमारे को नंबर चाहिए थे, तो हम उतने डिजिट तक जाके उसको डिवाइड करके उसको देख के फिर हम उसको वहीं पे रहने देंगे, उसको आगे फर्दर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका ये नंबर है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, आपको एक चीज देखना है कि अगर ये फ्रैक्शन वाले पार्ट में 0 आ गया तो हम फर्दर और डिवाइड उसको नहीं करेंगे। अगर कुछ और वैल्यू है तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और जो भी हमारा इंटीजर वाला पार्ट आता है, इंटीजर वाले पार्ट में मतलब डेसिमल के इधर, डेसिमल के दूसरे साइड में, फ्रैक्शन वाले पार्ट में नहीं, इंटीजर वाले पार्ट में आपका कोई नंबर है, अगर मान लीजिए ये 6.75 अगर ये नंबर है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद का जो पार्ट है ये फ्रैक्शन का पार्ट है, और डेसिमल के इधर का जो पार्ट है वो इंटीजर का पार्ट है। तो ये इंटीजर के लिए है, ये इंटीजर वाला पार्ट है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है। तो ये आपको देखना है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो जब वो इंटीजर वाले पार्ट में इधर वो 0 रहेगा या कोई और नंबर रहता है या कोई भी नंबर आ रहा है, तो उसको आपको नोट डाउन करते जाना है, और वही आपके आंसर में आएगा। ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट आंसर में नहीं आएगा, आपको ये वाला पार्ट लेना है, इधर वाला पार्ट को नोट करना है। और इसमें नीचे से ऊपर तक नहीं, हम जब डायरेक्ट इंटीजर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस समय हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं, फ्रैक्शन वाले में ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। पूरा स्टेप इसमें लिखा हुआ है, जब आपको मिलेगा तो आप भूलेंगे नहीं, आप उसको पढ़ के भी आपको ध्यान में आ जाएगा। ये वही है, हमने आपको ऑलरेडी जो एक नंबर आया था उसमें हमने आपको चेंज करके दिखा दिया था कि कैसे हम किसी ऑक्टल को डेसिमल में करते हैं। जैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे करते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं एक नंबर है 15 और ये ऑक्टल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, सॉरी, डेसिमल में करना है। तो आपको वही करना है, 5 इंटू 8 टू द पावर 0, और यहाँ पर अब जैसे बाइनरी में बेस आपका होता था 2, यहाँ पर आपको बेस है 8। तो आप उस नंबर के साथ आप इसका जो पावर बढ़ाते जाएंगे 1 से, यहाँ पर 0 था यहाँ पे 1 हो रहा है। अगर कोई और नंबर होता जैसे 115 होता तो आप उसको भी कर सकते थे, यहाँ पे 115 को भी कर सकते थे, और उसको इसका पावर जो है 8 टू द पावर 2 हो जाता, 8 टू द पावर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपको जितना भी आगे जा रहा है वो होता जाएगा उसमें। तो अभी आपको क्या करना है, आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8, और क्योंकि 1 से ये 8 टू द पावर 0 है तो ये 1 होगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 8 प्लस 5 अगर हम करेंगे तो ये डेसिमल में आपको निकल के आएगा 13। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिएगा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम आपको फर्दर बताएंगे। ये नंबर है, वही प्रोसेस किया गया जो हमने अभी आपको बताया। जो भी नंबर है इसको क्या किया गया है, इसको पहले 8 के
पावर, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 8 to the power 0 है, इसको 2 है तो यहाँ पे 2 into 8 to the power 1 किया, और ये 3 है तो इसको क्या क्या किया, 8 to the power सॉरी 2 किया गया। और कोई नंबर होता तो 8 to the power 3 हो जाता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते। अब ये जो भी नंबर आ रहा है 64 into 3 करेंगे तो आपको ये नंबर आ रहा है 2 8 जा 16 होता है, और क्योंकि ये 8 to the power 1 है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, इसलिए ये नंबर आपके सामने आ रहा है। तो आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, आप ले लीजिए 425, और ये 425 आपका ऑक्टल नंबर है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आप गलती से जब आप अपने से चेक कर रहे होंगे तो ऐसा मत करिएगा कि आप 428 ले लीजिए और इसको कन्वर्ट करना शुरू करिएगा, इसको ऑक्टल नहीं लिख सकते, ये गलत नंबर है। क्यों गलत है, कोई बताएगा क्यों गलत है? सर क्योंकि सिंबल 8 नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये जो यहाँ पे हम 8 जो सिंबल लिया है ये होता ही नहीं है ऑक्टल में, आपको 7 तक के ही नंबर्स होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक के ही जो नंबर्स होते हैं हमारे, ये वही सिंबल हम यूज कर सकते हैं, 8 नहीं कर सकते। 8 जैसा कुछ आपके ऑक्टल में नहीं होता है, इस तरीके का कोई सिंबल वहां पर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आप ऐसा, ये चीजें एक कॉमन मिस्टेक है, हो जाता है कभी कभार, तो आपको वो चीज ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आराम से आप ये चीजें कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑक्टल का फ्रैक्शन है, आपको फ्रैक्शन वाले पार्ट को जो जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपका इंटीजर का पार्ट है, आपको वैसे ही करना है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर फर्दर अभी हम इसमें और नहीं बताएंगे, आप इसको करके देखिएगा, प्रोसेस सेम है। आप देख लीजिए फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ये है 2 है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें से 8 to the power 0 वाला, जब जब इधर वाला पार्ट है तो इसको क्या करते हैं, 8 to the power 0 है तो इससे हम माइनस कर लेंगे 1, तो 8 to the power -1 हो गया यहाँ पे। और उसी तरीके से यहाँ पर जो ये दूसरा नंबर है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 8 to the power -2 से। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और सेम प्रोसेस है जो हम लोग और पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वैसे ही करिएगा। अब हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल का हमने प्रोसेस ऑलरेडी पहले बताया, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल। सब में क्या करेंगे, अगर हमें बाइनरी किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल को अगर हमें ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है तो हम लोग उसको 16 से करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी एक नंबर लेते हैं 124, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है? कितने टाइम्स में जाएगा? कोई बोलेगा? 7 टाइम्स। हेलो, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे आप लोग? और इधर आपका क्या बचेगा, आपका 12, ठीक है? और इसको फर्दर हम और डिवाइड कर सकते हैं 16 से, तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 0 से हम करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। अब जब आप इसको लिख रहे होंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 12 जैसा कोई फिगर नहीं होता है, तो 12 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 12 के बदले हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, सी। तो जब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे क्या लिखेंगे, 7C, ये नंबर आएगा। आप इसको 16 लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे H लिख सकते हैं, ठीक है? ये एक नंबर है, आप इसको भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे H दिया हुआ है, आप H भी लिख सकते हैं, और बहुत जगह पे आपको 16 लिखा हुआ भी मिलेगा, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं।
देखिए आपके इजी उसके लिए हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आपको वैल्यू बताया था पहले भी। यहाँ पर हमने आपको दिया है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे 12 आया है, यहाँ पे 12.00, ये जब आया है यहाँ पे इस जगह पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू ये होता है। तो ये हम आपको अलग अलग स्लाइड पे आपके रेफरेंस के लिए, कि आप भूले नहीं शुरुआत में, अगर जिसको नहीं मालूम है वो ये देख सकता है कि अगर हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर में अगर हमारे पास जो है 15 आया है या 14 आया है या 13 आया है या 12 आया है या 11 आया है, तो उसके बदले हमें कौन सा सिंबल का यूज करना है। तो अगर यहाँ पे 12 आया है इस जगह पे, तो जब हमको इसको लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सी से लिखेंगे, यहाँ पे 0C। ठीक है। हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल में, अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है, अभी हम पीछे से एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर है 0C, ये क्या नंबर आएगा इसको हम लोग देखते हैं। हम 0C के बजाय हम लिख लेते हैं 1C। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग C इंटू 16⁻0, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 16⁻1। ठीक है। आपको मालूम है C का मतलब क्या है, C का वैल्यू होता है 12। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे इंटू 16 अगर 0 है तो ये हो गया 1, तो आपको 12 इंटू 1 हो गया, और 1 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16। तो ये जो टोटल जो ये वैल्यू जो आपको आने वाला है, ये आएगा आपका 28। ये डेसिमल का नंबर है। ठीक है। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप एक समझ जाते हैं, अगर आप बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी अगर आप सीख जाते हैं, तो सारा प्रोसेस सेम है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा उसमें, कि हम किस नंबर सिस्टम से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं, तो वहां पर आइजर हम 16 से डिवाइड करेंगे या 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऑक्टल में कर रहे होंगे, ऑक्टल और डेसिमल के बीच में कन्वर्जन कर रहे होंगे, तो या तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, या फिर जो है हम रिवर्स केस में जो है हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी में जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, या उसको वापस लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वैसे ही आपको सेम प्रोसेस है इस पे, और सेम प्रोसेस का यूज हम लोग करेंगे आपका। तो यहाँ पर भी आपका एक नंबर है A और B, आप इसको करके देखिएगा। एक नंबर हम आपको देते हैं A 2C, एक हेक्साडेसिमल का नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। फ्रैक्शन वाला पार्ट भी वैसे ही है। आप इधर आएंगे तो आप -1 करते चले जाते हैं पावर में। इसको हम लोग 1/16 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो दूसरा वाला है, इसमें 16 और -2 करेंगे, और उसी तरीके से आपका ये कैलकुलेशन होता चला जाए, आप करते चले जाएंगे इसको, और जो भी आपका वैल्यू आता है वो आपके आंसर में आ जाएगा। तो हमने रिवीजन भी करा दिया, और कुछ जो जो नए लोग हैं उनको वो सीख भी गए। तो देवेश कुछ कहना चाहते हैं आप? देवेश, ये गलती से स्क्रीन पे आया या आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल आपको समझना है कि अगर कोई बाइनरी नंबर है तो इसको हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे हम। देखिए बहुत आसान है। अगर कोई बाइनरी नंबर है आपके पास,
10111111 अगर ये नंबर है आपका, आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब हेक्साडेसिमल में आप देखिए कहते हैं 0 से 9 तक का है और ए से लेकर एफ तक के नंबर्स है, आप इसके 4 के कॉम्बिनेशन में आप लीजिए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 4 के कॉम्बिनेशन में, कोई भी बाइनरी नंबर है उसको 4 के कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। अगर मान लीजिए वो 4 का कॉम्बिनेशन आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए ये नंबर आपके सामने नहीं होता, इतना ही होता, तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और नंबर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वो जो उसको जीरो, आपको मालूम है कि शुरुआत में हम जीरो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसको हम लोग वैसे ही चेंज कर लेंगे, क्या 1 2 4 और 8, उसी तरीके से 1 2 4 और 8 ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इसमें 2 के सामने है तो ये 2 आया, और ये कितना आएगा आपका 8 + 4 + 2 + 1, तो ये आपका टोटल 15 आ रहा है। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, f, और इसको लिख सकते हैं हम 2f। तो एक बाइनरी को हम डायरेक्ट कैसे हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग आगे चल के भी आप इसमें सीखेंगे। और आज हम इतने ही पे क्लास अभी आपका ऑफ करते हैं, ठीक है, क्लोज करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जो फ्राइडे का क्लास होगा उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग 2 दिन ये नॉर्मल पढ़ेंगे और एक दिन में हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको अलग पे सीखने का वो मिलेगा। और आगे चल के जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, सेक्शन ए का पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग पूरी तरीके से सेक्शन बी और सी पे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।